हेलो एवरीवन, मैं हूं हितेश स्वामी और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं एक्सट्रीमिटीज़ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स। सबसे पहले हम अगर बेसिकली बात करें क्वाड्रिलेटरल्स की तो ये होता क्या है, तो इसके नेम के अकॉर्डिंग जब हम बात करेंगे तो क्वाड का मतलब होता है 4 और लेटरल्स का मतलब होता है साइड। तो कोई भी 4 साइड की फिगर, 4 साइडेड जो फिगर होगी उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। ओके, क्या खास बात होती है क्वाड्रिलेटरल के अंदर? एक तो इसकी 4 साइडेड होती हैं। ओके, दूसरा इसके अंदर जो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे? ASP जो होती है एंगल सम प्रॉपर्टी, वो होती है इसकी 360 डिग्री। तो ये होता है कुछ एक बेसिक बात क्वाड्रिलेटरल के अंदर। अभी हम पढ़ते हैं इसके अंदर कि क्वाड्रिलेटरल्स कितने तरीके के होते हैं, कैसे हम उनको जानते हैं। तो उसका एक फ्लो चार्ट है आप लोगों के लिए, तो देखिए कैसे करते हैं उसको। जब भी हम क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं हम उसको बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल 3 पार्ट्स कौन कौन से? एक तो होगा ट्रेपीजियम, एक होगा काइट और एक होगा पैरेललोग्राम। ओके, तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या चीज़ होता है? ट्रेपीजियम वो होते हैं जिसकी 1 पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल, जिसकी एक साइड पेयर ऑफ साइड जो होगा वो पैरेलल रहेगा, उसको ट्रेपीजियम बोलेंगे। किस तरीके से बनता है? ये कुछ इस तरीके से बनता है। ओके, या फिर इसका एक और शेप होती है, वो इस तरीके से बनती है। तो इन दोनों को ही हम क्या बोलते हैं? ये ट्रेपीजियम हमारे पास में। ओके, जब हम काइट की बात बोलेंगे तो काइट क्या होती है? काइट एक ऐसी फिगर होती है जिसकी एडजेसेंट पेयर्स जो होते हैं ना आर इक्वल, वो इक्वल होते हैं। ऐसे फिगर को हम काइट बोलते हैं। किस तरीके से? ये इसकी शेप होती है कुछ, इस फिगर को हम काइट बोलेंगे। ये इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल। इसमें खास बात एक और चीज़ होती है कि जो इसके डायगोनल्स होते हैं ये दोनों के दोनों 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट होते हैं, जिसमें से छोटे वाला डायगोनल क्या कर जाता है? बाइसेक्ट कर जाता है। ओके, तो ये होता है काइट। अब काइट से आगे आते हैं, पैरेललोग्राम की बात करते हैं। तो पैरेललोग्राम में क्या खास बात होती है? पैरेललोग्राम एक ऐसी फिगर होती है जिसकी बोथ पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल। ओके, अब इसमें क्या खास बताएगी? ऐसा कब होगा? तो ऐसा होगा जब ये शेप बनेगी कुछ इस तरीके से। इस शेप को हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। ओके, इसमें क्या खास बात होती है? इसमें बहुत सारी खास बात होती है। कैसे? कि इसके अपोजिट जो पेयर होते हैं ना आर इक्वल। क्या मतलब? ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी, ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी। ओके, इसके बाद में एक और खास बात होती है इसमें, क्या? अपोजिट जो एंगल्स होते हैं ना आर आल्सो इक्वल। क्या बात बनेगी? जो ये वाला एंगल होगा वो इसके इक्वल हो जाएगा, जो ये वाला एंगल होगा वो इसके इक्वल हो जाएगा। ओके, और क्या खास बात होती है इसके अंदर? और इसके अंदर खास बात होती है हमारे पास में कि डायगोनल्स जो होते हैं ना वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। और भी बहुत सारी खास बात होती हैं, तो एक एक करके हम उसको देखेंगे। सबसे पहले जब हमारे पास में पैरेललोग्राम हमने बनाया, पैरेललोग्राम से अगर हम उसका एंगल को 90 डिग्री कर देंगे, जैसे ही हमने क्या करा, पैरेललोग्राम का एंगल 90 डिग्री करा, तो मेरे पास में फिगर बनेगी, उसको क्या बोलेंगे हम? रेक्टेंगल। क्या बोला जाएगा उसको? रेक्टेंगल। वो कैसा हो जाएगा? वो बिल्कुल इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है,
अब रेक्टेंगल में क्या खास बात होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल जाती है, इसकी डायगोनल्स इक्वल जाते हैं इसके अंदर। ओके, क्या डायगोनल्स आर इक्वल, ये खास बात होती है पैरेललोग्राम के बीच में और रेक्टेंगल के बीच में। पैरेललोग्राम से ही रेक्टेंगल बनता है। रेक्टेंगल को आगे देखेंगे तो अगर ऑल साइड्स इक्वल कर दें हम इसकी, तो हमारे पास में कौन सी शेप बन जाती है, तो हमारे पास में बन जाती है एक स्क्वायर की शेप, कुछ इस तरीके से, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होगी। और क्या खास बात होगी इसके अंदर, इसके अंदर भी क्या खास बात होगी, डायगोनल्स आर इक्वल एज वेल एज दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, एट 90 डिग्री। ठीक है, ये वाला एंगल भी कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे, और ये इक्वल तो होते ही होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में देख लीजिए, इसके बाद में हम इसको थोड़ा इस शेप में चेंज कर देते हैं। तो ये मेरे पास में कौन सी शेप बन जाएगी, ये मेरे पास में बन जाएगा एक रोम्बस। रोम्बस में क्या खास बात होती है, इसकी सारी साइड इक्वल होती हैं, बट एंगल 90 डिग्री नहीं होते इसके अंदर। डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री के ऊपर, लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं होते इसके अंदर। ये कुछ एक खास बात होती है रोम्बस की। अब हम बात करते हैं, अगर मेरे पास में पैरेललोग्राम है और मुझे उसको रेक्टेंगल प्रूफ करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके हर एंगल को 90 डिग्री करना पड़ेगा। ओके, एक एंगल को अगर मैं 90 डिग्री कर दूंगा तो सारा का सारा वो रेक्टेंगल बन जाएगा मेरे पास में। ओके, पैरेललोग्राम है मेरे पास में और मुझे अगर उसको स्क्वायर प्रूफ करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे 90 डिग्री करना पड़ेगा कोई भी एंगल को, और उसके साथ साथ में एक और काम करना पड़ेगा, एडजेसेंट साइड्स को इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। ये दो काम करने पड़ेंगे मुझे। ठीक है, अगर मेरे पास में पैरेललोग्राम है और मुझे उसको रोम्बस बनाना है, तो मैं रोम्बस कैसे बनाऊंगा, मुझे एडजेसेंट साइड्स को इक्वल प्रूफ कर देना है बस, और मेरा ये बन जाएगा पैरेललोग्राम रोम्बस। चैप्टर 8 की थ्योरम नंबर 1 की बात करते हैं अब हम। थ्योरम नंबर 8.1। थ्योरम नंबर 8.1 प्रूफ आपको बताना है कि डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। मतलब मेरे पास एक पैरेललोग्राम गिवन है और मुझे प्रूफ करना है कि ये इसका कोई भी एक डायगोनल जो होगा इसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करेगा। तो मैं कैसे करता हूँ, देखो ये मैंने ABCD एक पैरेललोग्राम ले लिया, AC डायगोनल ले लिया, मुझे ABC ट्रायंगल को, जो ये ABC ट्रायंगल है इसको ADC ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, सिंपल सा लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC। ओके, देखना ये दोनों लाइन्स पैरेलल हैं, तो ये Z की शेप बन रही है मेरे पास में, तो दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल। और सेम ये दोनों लाइन्स भी पैरेलल हैं, तो ये भी Z की शेप बन रही है मेरे पास में, तो दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल। तो क्या बोलूँगा, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। रीज़न क्या आ जाएगा दोनों में, ये आ जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, और उसके बाद में AC इज इक्वल्स टू AC, दोनों में क्या आ जाएगी, कॉमन आ जाएगी मेरे पास में। तो बाय कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABC जो होगा दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। तो ये हो गई मेरी थ्योरम नंबर 1। ओके, थ्योरम नंबर जो 8.2 है वो भी बड़ी इजी है। उसमें क्या करना है, मुझे बताना है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ये बात मुझे प्रूफ करनी है। तो इसी को अगर मैं कैरी ऑन करूँ आगे की तरफ, तो सिंपल लिखूँगा कि बाय CPCT AB जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, CD के। AB जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, CD के। और जो AD होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा BC के। और इसी से मेरा यही तो बात मुझे प्रूफ करनी थी, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल। तो ये थी थ्योरम नंबर 8 थ्योरम नंबर 8.3 में हमारे पास में है
कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो हमें इसे पैरेललोग्राम बनाना है। मेरे पास में एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल है। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल है, ABCD के इक्वल है, ADBC के इक्वल है। मुझे इसको पैरेललोग्राम बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ, AC को ज्वाइन कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा मेरे पास में, दोनों ट्राइंगल्स में देखना, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC। क्या बात बोलूँगा मैं, ABC और ADC में क्या आ जाएगी, सबसे पहले तो AB CD के इक्वल हो जाएगा, गिवन था मुझे। फिर दूसरी चीज़ क्या आ जाएगी, दूसरी आ जाएगी BC जो होगा वो AD के इक्वल हो जाएगा, ये बात भी मुझे गिवन थी। तीसरी चीज़ आ जाएगी AC इज इक्वल्स टू AC, दोनों में कॉमन हो जाएगा। तो बाय कौन सा क्राइटेरिया, बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। क्या बात बोल दूंगा, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABCCDA के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा। इसके बाद मैं क्या लिखूँगा, इसके बाद मैं लिखूँगा बाय CPCT, एक तो ये एंगल होगा, ये एंगल 2 होगा, ये एंगल 3 होगा, ये एंगल 4 होगा। तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा एंड एंगल 2 इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। ओके, ये दोनों बातें हो जाएगी बाय CPCT से। और उसके बाद में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो दोनों के दोनों इक्वल हैं, तो क्या हो जाएगा मेरे पास में, जो AB होगा दैट इज़ पैरेलल टू CD एंड जो AD होगा दैट इज़ पैरेलल टू BC। ओके, हेंस इससे क्या लिख सकता हूँ, हेंस ABCD इज़ ए पैरेललोग्राम। तो ये मेरे पास एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। थ्योरम नंबर जो 4 है वो भी बड़ी इजी है। हमें प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये हम कर सकते हैं कैसे, जैसे मुझे ये पैरेललोग्राम गिवन है ABCD और ये मैंने ज्वाइन कर लिया इसके अंदर। तो बाय थ्योरम 8.1 क्या लिखूँगा, ट्राइंगल ABC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। और जैसे ये होगा तो मैं लिख सकता हूँ बाय CPCT, क्या बात हो जाएगी, एंगल ABC जो होगा दैट इज इक्वल्स टू एंगल CDA एंड सिमिलरली मैं क्या बात लिख दूंगा कि जो एंगल DAB होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो BCD के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो उससे ये मेरी थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। अब करते हैं हम थ्योरम 8.5। क्या बात बोली, हमें ये बोल दिया कि एक पैरेललोग्राम है मेरे पास में, उसके अंदर अपोजिट जो एंगल्स है वो इक्वल है। आपको ये पैरेललोग्राम नहीं, हमारे पास में एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अपोजिट एंगल्स इक्वल है। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स इक्वल है, तो हमें इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो मुझे गिवन क्या है, मुझे गिवन है कि एंगल AC के इक्वल है और एंगल BD के इक्वल है। तो मैं इसको X लेट कर लेता हूँ एक बार के लिए और इसको मैं Y लेट कर लेता हूँ एक बार के लिए। तो एंगल सम प्रॉपर्टी अगर मैं इसमें यूज़ करूँ तो क्या आ जाएगा, एंगल A प्लस B प्लस C प्लस D कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा 360। दैट मीन्स X प्लस वाई प्लस X प्लस वाई कितना हो जाएगा 360। 2x प्लस 2y कितना हो जाएगा 360। दैट मीन्स 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई कितना हो जाएगा, वो भी हो जाएगा 360। तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में 180। अब जैसे ही मेरे पास में x प्लस वाई की वैल्यू 180 आई, मतलब ये मेरे पास में था y, ये था मेरे x, ये भी y, ये था मेरा x। तो मैं लिख सकता हूँ कि AB एंड CD साइड्स को इंटीरियर एंगल्स सम इज़ 180 डिग्री। देखोगे तो AB और CD साइड्स में को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना आ रहा है 180 डिग्री। हेंस AB इज़ पैरेलल टू CD। और सिमिलरली मैं क्या लिख सकता हूँ, सिमिलरली AC इज़ पैरेलल टू BD। सो क्या आ जाएगा,
ABCD इज ए पैरेललोग्राम। बड़ा इजी था। अब हम बात करते हैं थ्योरम 8.6 की। क्या बात बोल रहे हैं कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। क्या? शो दैट या प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो मैंने ये पैरेललोग्राम बना लिया ABCD। अब मुझे बताना है कि इसके जो डायगोनल्स है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो पहले डायगोनल्स बना लेते हैं जी। ये रहा और ये रहा। इन दोनों को मैंने O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा दिया। ठीक है, मुझे प्रूफ करना है कि OA OC के इक्वल होगा, OB OD के इक्वल होगा। ये बात मुझे प्रूफ करनी है। तो क्या करेंगे, हम इन्हीं दोनों दो ट्राइंगल्स को ले लेते हैं। कौन कौन सा? OAB एंड OCD। ठीक है, तो इन ट्राइंगल OAB एंड ट्राइंगल OCD। सबसे पहले हम बात कर रखेंगे, ये दोनों साइड्स पैरेलल है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा अल्टरनेटिव एंगल से। सिमिलरली ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो लिख देंगे क्या? एंगल 1 इज इक्वल्स टू 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। दोनों का रीज़न क्या आ जाएगा? दोनों का रीज़न आ जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, और जैसे ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल आए, तीसरी चीज़ मैं लिख दूंगा कि AB इज इक्वल्स टू CD। ये क्यों लिखूंगा? ये है साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, और स्पेसिफिकली अपोजिट साइड्स की बात करेंगे, दोनों इक्वल होती है। तो कौन सा क्राइटेरिया? बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। क्या बात आ जाएगी? ट्राइंगल OAB इज कॉन्ग्रुएंट टू OCD। ओके, एंड बाय CPCT में क्या लिख दूंगा? बाय CPCT हमारे पास में आ जाएगा OA इज इक्वल्स टू OC एंड OB इज इक्वल्स टू OD। हमें ये तो प्रूफ करना था। 8.1 से पहले ये लास्ट थ्योरम है, थ्योरम 8.7। क्या बात बोल रहे हैं कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD जिसके डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो प्रूफ करना है कि ये एक पैरेललोग्राम होगा। मुझे ABCD को एक पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। अब मुझे गिवन क्या है? मुझे गिवन है कि AO OC के इक्वल है और OB OD के इक्वल है। ठीक है, तो फिर से मैं वही दोनों ट्राइंगल ले लेता हूँ। कौन सा? इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। ठीक है, क्या बात बोलूँगा? OA इज इक्वल्स टू OC एंड OB इज इक्वल्स टू OD। ये दोनों बातें तो मुझे क्या थी? गिवन थी जी, होगी। चलो तीसरी चीज़ क्या लिखेंगे इसके अंदर? बड़ी इजी है कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, मतलब एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COD। और रीज़न क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया क्या आ जाएगा मेरे पास में? ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट? ट्राइंगल COD। AOB COD के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अच्छा, उससे क्या मिलेगा मुझे? उससे मिलेगा कि बाय CPCT। अब CPCT क्या आ जाएगा? ये नेमिंग करूँगा एंगल 1, ये एंगल 2, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। देयरफॉर क्या आ जाएगा? AB इज पैरेलल टू CD। ओके, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। ठीक है, और सेम बात बोलूँगा, सिमिलरली क्या हो जाएगा? जो BC है दैट इज पैरेलल टू AD। ठीक है, और हेंस क्या बात आ जाएगी मेरे पास में? क्या आ जाएगा? ABCD इज ए पैरेललोग्राम। दैट्स इट। ये थी आपकी थ्योरम नंबर 8.7। अब हम कर रहे हैं थ्योरम 8.8 एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम आप लोगों के लिए, दैट इज मिड पॉइंट थ्योरम। ओके जी, तो मिड पॉइंट थ्योरम करने के लिए अब हमारे पास में क्या आएगा? सबसे पहले हम देख लेते हैं ये बोलती क्या है थ्योरम। तो द लाइन सेगमेंट जोइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। ये बात आप लोगों को प्रूफ करनी है। मतलब कि मेरे पास में एक ट्रायंगल है। अच्छा, अब क्वाड्रिलेटरल नहीं रहा, अब हमारे पास में ट्रायंगल आ गया। ओके, तो ट्रायंगल ABC है मेरे पास में, उसके अंदर इसके मिड पॉइंट्स है E
एंड एफ मेरे पास में मिड पॉइंट्स है। तो जो ई एफ को ज्वाइन करेंगे ये लाइन, तो ये ई एफ बी सी के पैरेलल होगी, ठीक है। तो ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स किसके, ऑफ ए बी एंड ए सी। ओके, ये बात है मेरे पास में। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है टू प्रूव ई एफ जो होगी दैट इज पैरेलल टू बी सी एंड ई एफ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी। ये बात मुझे प्रूफ करनी है। तो चलिए देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या करूँगा, मैं ड्रॉ करूँगा सी डी, कंस्ट्रक्ट करूँगा सी डी पैरेलल टू बी ए एंड जॉइन, क्या जॉइन करेंगे, ई एफ टू डी। दैट मीन्स मैंने सबसे पहले एक सी डी लाइन बनाई है जो कि ए बी के पैरेलल है और ई एफ को प्रोड्यूस कर दिया है और जॉइन कर दिया है डी पॉइंट तक, ठीक है। तो ये वाली लाइन मेरे पास में इसके पैरेलल है। तो अब ध्यान से देखना, मैं क्या कर रहा हूँ कि इन ट्राइंगल ए ई एफ एंड ट्राइंगल एफ सी डी, ई ए एफ और एफ सी डी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, अब आप ध्यान से देखिएगा क्या करा कि अगर ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है तो क्या ये अल्टरनेटिव एंगल से इक्वल होंगे, बिल्कुल होंगे। तो लिखूंगा एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, रीजन आ जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दूसरी चीज़ क्या बोलूँगा, दूसरी चीज़ बोल दूंगा जी ए एफ जो होगा ना वो एफ सी के इक्वल हो जाएगा। क्यों, एफ इज़ मिड पॉइंट, ये बात तो गिवन है अपने को। ओके जी, हो गया जी, दोनों चीज़ें होगी। उसके बाद तीसरी चीज़ क्या लिखेंगे, तीसरी चीज़ लिख देंगे हम कि जो ये एंगल 3 होगा ये एंगल 4 के इक्वल होगा। एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, रीज़न क्या आ जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया क्या कर दिया मैंने, ट्राइंगल ए ई एफ को, ए ई एफ जो था उसको कॉन्ग्रुएंट कर दिया मैंने किसके, ट्राइंगल ए ई एफ को सी डी एफ के। ओके, और उसके बाद में क्या आ जाएगा मेरे पास में, उसके बाद में मैं लिखूँगा बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी से मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो ई एफ है वो एफ डी के इक्वल है। एक बात तो ये लिख दी। ओके जी, दूसरी बात और क्या लिखेंगे हम, दूसरी बात इसके अंदर हम लिख सकते हैं जो ए ई होगा, जो ए ई होगा वो सी डी के इक्वल होगा, ठीक है। तो अब इन दोनों को क्या 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 मिल गया मुझे इन दोनों को लिखने से। तो अब ध्यान से देखिएगा जी क्या करा है हमने। तो जैसे ही हम देखते हैं कि ई एफ और एफ डी इक्वल है, ओके, और जैसे ही हम ई एफ और एफ डी को इक्वल रखते हैं तो हमारे को पता चल गया कि एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ एफ डी। ओके, एक बात तो ये पता चली है। दूसरी बात हमें क्या पता चली है, दूसरी बात हमें ये पता चली है कि जो ई बी सी डी, ई बी सी डी ये जो बना ना, ये एक पैरेललोग्राम बना। अच्छा, ये कैसे बना पैरेललोग्राम, तो ज़रा देखो इसको ध्यान से देखना। अब ये पैरेललोग्राम कैसे बना, ई बी सी डी इज़ ए पैरेललोग्राम। अब ये कैसे हो गया, इसको देखते हैं हम ध्यान जरा गौर से। कैसे, क्योंकि ए ई जो है वो सी डी के इक्वल है, ओके, और ए ई जो है वो बी ई के भी इक्वल है। अब इसका रीज़न क्या आएगा, इसका रीज़न आएगा हमारे पास में कि ई इज़ द मिड पॉइंट, ओके। और दूसरी बात मैं क्या करूँगा, मुझे पता है, ऑलरेडी पता है कि जो बी सॉरी इससे हम ये लिख सकते हैं कि जो बी ई है वो सी डी के इक्वल हो गया, जो बी ई है वो सी डी के इक्वल हो गया, एंड बी ई जो है वो पैरेलल है सी डी के। ये बात हमने क्या करा है, बी ई जो है वो सी डी के पैरेलल है, ये बात हमने कैसे करी है, ये बाय कंस्ट्रक्शन हमें पता है। ओके, तो जैसे ही हमें कंस्ट्रक्शन से पता है तो हम क्या लिख सकते हैं, तो हम ये बात लिख सकते हैं ना, देयरफॉर ये बात करेक्ट हो जाती है हमारी। ओके, और जैसे ही ये बात हमने प्रूफ कर दी तो देयरफॉर अब हमारे पास में क्या आ जाएगा
कि यहाँ पे वन पेयर इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। तो यहाँ से हम लिख देंगे कि जो ई डी है दैट इज इक्वल्स टू बी सी एंड ई डी इज इज पैरेलल टू बी सी। ओके, ई डी के एफ तो हमने मिड पॉइंट बनाया, ई डी का चाहे एफ यहाँ ई डी आना था ना, हाँ एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ई डी, तो एफ को हमने ई डी का मिड पॉइंट बनाया। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, डबल ऑफ ई एफ इज इक्वल्स टू बी सी। तो यहाँ से ई एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ ऑफ बी सी आ जाएगी। एक बात तो यहाँ से प्रूफ हो गई। और दूसरी बात, ई डी अगर पैरेलल है बी सी के, ई डी अगर बी सी के पैरेलल है तो हाफ भी तो पैरेलल होगा ही, दैट मीन्स ई एफ इज ऑल्सो पैरेलल टू बी डी। और ये हो गया हमारा हेंस प्रूफ्ड। ये थी हमारी मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूफ। थ्योरम 8.9 CMPT कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, जिसका कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्या बात बोल रहे हैं कि पहले स्टेटमेंट सुन लीजिए, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ द वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू द अदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। मतलब क्या बात बनी कि मुझे ट्राइंगल के अंदर ए बी सी ट्राइंगल है, ए बी का मिड पॉइंट ई है, यहाँ से एक लाइन पैरेलल बना रहा हूँ मैं, जो कि ए सी को एफ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, बी सी के पैरेलल जा रही है जो। तो मुझे ये प्रूफ करना है कि एफ बी मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं अपने इसको। तो मैं क्या लेके चलूँगा, मैं लेके चलूँगा नहीं जी एफ इज़ नॉट ए मिड पॉइंट, मेरे पास में पी कोई मिड पॉइंट है। ओके, टू प्रूव सबसे पहले वो लिख लेते हैं। टू प्रूव क्या आएगा, एफ इज़ दी मिड पॉइंट। ओके, और राइट, और लेट अस अज्यूम P is the midpoint of AC. ओके, अब मुझे गिवन क्या है, मुझे गिवन है EF is parallel to BC. ओके, और अगर मैं EP को ज्वाइन करूँ तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मुझे पता है ना मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि दोनों मिड पॉइंट होंगे तो EP जो होगा वो BC के पैरेलल होगा। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो मैं क्या बोलूँगा, बाय फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन मेरे पास में क्या आ जाएगा, EF इज़ पैरेलल टू EP आ जाएगा। ओके, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल आ गई मेरे पास में, E की पॉइंट से चलने वाली दो अलग अलग लाइंस पैरेलल आ गई। ये तो भाई बहुत गलत बात होगी। अब क्या बोलूँगा, दिस इज़ ओनली पॉसिबल, कब ये पॉसिबल है मेरे पास में, व्हेन F and P are the same points। जब F और P एक ही पॉइंट होगा तभी ये बात पॉसिबल है मेरे पास। हैंस क्या बात बोल दूंगा मैं, क्या बोलूँगा, हैंस F is the midpoint, F is the midpoint ऑफ इसका AC। तो ये होगी हमारे पास में थ्योरम 8.9। तो इसी के साथ जो भी क्वाड्रिलेटरल चैप्टर के अंदर थ्योरम्स आनी थी वो हमने एक वीडियो में डिस्कस कर ली है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके क्वाड्रिलेटरल चैप्टर्स के क्वेश्चंस और कोई इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं तो वो भी डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।